हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार चिंटू मुझसे सवाल पूछता है मैसेज के थ्रू, कई बार लाइव क्लास में भी, कि सर आपकी सैलरी कितनी है, आप कितने पैसे लगभग कमा लेते हो। तो मुझे लगा क्यों न एक बार खुल के चिंटू के सवाल का जवाब दे ही दिया जाए। सैलरी होती क्या है? जब आप किसी भी काम को करते हो उसका जो मेहनताना मिलता है वही होती है सैलरी। लेकिन आज मैं थोड़ा खुल के उसके बारे में बात करूंगा। कई बार जब सुबह मैं सो करके उठता हूँ और मोबाइल फ़ोन उठाता हूँ तो बच्चे का मैसेज दिखता है कि सर मेरा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया, मैंने आप ही से पढ़ा हुआ था और आपने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया मेरी सफलता में। यह मैसेज सुबह उठ करके जब देखते हैं तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। कई बार जब रात के 11-12 बजे आप सोते हो, कोई फ़ोन कर देता है तो आपकी नींद टूटती है, तो आपको बुरा लगता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप गुस्सा हो जाते हो। से मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन कई बार जब एक बार, दो बार, तीन बार लगातार एक ही नंबर से फ़ोन आता है तो लगता है कि फ़ोन उठा ही लेते हैं। और फ़ोन उठाने के बाद जब उधर से आवाज़ आती है, एक उत्साह वाली, चमक वाली आवाज़ आती है कि सर अभी इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है और मेरा सिलेक्शन हो गया, तो जितना गुस्सा होता है सब खत्म हो जाता है। मेरे भी दिल में एक सुकून सा पैदा हो जाता है कि चलो, बच्चा रात के 11 बजे इस सिलेक्शन पाने के बाद इस खुशी के मौके पर मुझे भी शामिल करना चाहता है। एक खुशी मिलती है रात में जब किसी बच्चे का फ़ोन आता है और वो बताता है कि सर मेरा भी इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया। कई बार बच्चे आप देख सकते हो कि जो नोटबुक बनाते हैं, नोटबुक के फ्रंट पेज पे फ़ोटो लगा लेते हैं। फ़ोटो कई बार डीपी से निकाल लेते हैं, कहीं से भी प्रोफाइल पिक्चर से फ़ोटो लगा लेते हैं। ये प्यार ही तो है बच्चों का, और क्या है। कई बार बच्चे अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए स्केच वगैरह बना करके भेजते हैं। जो बच्चे स्केच वगैरह बना सकते हैं वो अपना प्यार अलग तरीके से व्यक्त करते हैं, स्केच बना के भेजते हैं। शायद बहुत धुंधला दिख रहा होगा। ऐसे ही कई बार बच्चे फोटो भी लगा करके फ्रेम में अपने घर में टांग रखे हैं। ये काल्पनिक बातें नहीं, ये सच बातें हैं। कानपुर का एक बच्चा है, उसने बात की थी, उसके पापा से भी बात हुई थी, तो पापा ने कहा सर पहली बार मैंने देखा है कि कोई बच्चा भगवान की फोटो तो लगाता ही है, आपकी फोटो घर में लगा रखा है। कानपुर का एक बच्चा है। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सैलरी से बहुत अलग हैं, एक अलग सुकून दे करके जाती हैं। कई बार बच्चे बोलता है सर मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, मेरी जॉब रेलवे में लग गई है। कभी आपको किसी प्रकार की जरूरत रेलवे में हो, कभी रुकने की दिक्कत हो, गेस्ट हाउस की या टिकट की दिक्कत हो, तो बताइएगा सर, जो हमें हेल्प कर पाएंगे वो हेल्प करेंगे आपकी। कई बार बच्चा कहता है सर कि मैं वेस्ट बंगाल में जॉब करता हूँ, सर इस बार दुर्गा पूजा पे आप वेस्ट बंगाल आइए, घूम के जाइए, सर आपको पूरा वेस्ट बंगाल बहुत अच्छे से घुमाएंगे, दुर्गा पूजा कैसे यहाँ सेलिब्रेट की जाती है वो आपको दिखाएंगे। ये सारी चीजें एक टीचर के जीवन में ही आ सकती हैं। उसके अलावा कई बार जब टीचर्स डे होता है या और कोई छोटा छोटा फंक्शन होता है तो बच्चों के साथ एंजॉय करके जो खुशी मिलती है उसकी भी कोई कीमत नहीं है। मैं जब अपनी पुरानी कंपनी में काम करता था, फिलहाल तो भी मैं करियर ऐप में काम कर रहा हूँ, मेरी पुरानी कंपनी थी इसके पहले अनअकैडमी। वहाँ पे एक ऐप का ऐसा सिस्टम था कि किस स्टेट से कितना बच्चा देखता है, कितने मिनट देखता है, सारा उस ऐप पे रिकॉर्ड रहता था। तो टीचर्स डे के दिन एक रिकॉर्ड मिला था मुझे, तो मैंने उसको संभाल के रखा है कि 36 राज्यों के बच्चे आपको देखते हैं। इसमें यूनियन टेरिटरीज भी शामिल हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं सबको मिला करके 36 राज्यों के बच्चे देखते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, उसके बाद नंबर 2 पे आपका बिहार है, नंबर 3 पे राजस्थान है। और इसके साथ साथ जादुई बात क्या लगी कि हमारे हिमाचल प्रदेश में एक टाउन है सियोनी, जिसकी आबादी सिर्फ 1529 है। यानी एक ऐसा शहर, एक ऐसा टाउन जिसकी आबादी सिर्फ 1529 है, वहां का बच्चा भी मेरी वीडियो देखता है, ऐसा अनअकैडमी के ऐप ने बताया। मेरा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डोमेन है बहुत बड़ा डोमेन नहीं है। मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता हूँ, मैं रीजनिंग नहीं पढ़ाता हूँ कि हर एग्जाम में आती है और लाखों बच्चे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे चुनिंदा हैं, बट फिर भी 36 राज्यों में पहुंच का होना, एक ऐसा शहर, एक ऐसा टाउन जिसकी आबादी सिर्फ 1529 है, वहां का बच्चा भी वीडियो देखता है। कई बार आपको हो सकता है हैरानी भरा लगे, बांग्लादेश या नेपाल के बच्चे भी यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, ऐप पे नहीं, यूट्यूब पे। क्योंकि जब आप यूट्यूब की हिस्ट्री में जाकर के चेक करते हो तो वहां से भी पता चलता है कि बार बच्चे कमेंट भी करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ट्रांसफार्मर पढ़ाया या डीसी मशीन पढ़ाया, तो ये जो मशीन की वर्किंग है ये तो हर जगह के लिए सेम है, हम लोग भी तो फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़ते ही हैं। तो ऐसे कई बार बच्चे बांग्लादेश से, नेपाल से भी वीडियो देखते हैं। यानी जितने भी राज्य हैं और कुछ पड़ोसी देश हैं वहां तक एक पहुंच हो पाती है, और ये पहुंच एक टीचर की हो सकती है। उसके अलावा ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नहीं है, यूपीपीसीएल हो या बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो या मुंबई हो, महाराष्ट्र हो,
कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बच्चे जॉब न करते हों, चाहे वो लाइनमैन की पोस्ट हो, टेक्नीशियन की पोस्ट हो, जेई की पोस्ट हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे दिल्ली मेट्रो हो, लखनऊ मेट्रो हो, या पीएसयूज हो, या रेलवे में लाइनमैन हो, टेक्नीशियन हो, जेई वगैरह हो। हर डिपार्टमेंट में बच्चे नौकरी करते हैं और कभी कभार उनसे किसी न किसी बहाने मुलाकात हो भी जाती है। ये जो सुकून है ना, यही एक सैलरी है टीचर की, कि कई बार बच्चों के थ्रू जो अलग अलग तरीके से प्यार मिलता है, यही असली संपत्ति है एक टीचर की, यही असली खजाना है एक टीचर का, और यही मेरी भी सैलरी है। पैसे जो मिलते हैं वो तो बोनस है एक टीचर के लिए, पैसा एक बोनस है। ये जो प्यार है, असली सैलरी यही है। इसी के लिए टीचर मेहनत करता है, सोचता है बच्चे को और सिंप्लीफाइड वे में कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाए, कुछ और बेहतर उसको दिया जाए। क्योंकि एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको जो सुकून और जो खुशी मिलती है, मुझे लगता है शायद किसी और पेशे में मिलती हो, या शायद डॉक्टर्स का जो पेशा है वो भी एक बहुत बेहतरीन पेशा है। तो अगर मैं डॉक्टर्स के पेशे को हटा दूं तो टीचर का जो एक प्रोफेशन है, बहुत ही फुलफिलिंग प्रोफेशन है। वो अलग बात है कि आजकल उतनी प्रासंगिकता नहीं रह गई टीचर्स की, बट फिर भी आज के समय में भी वो प्रासंगिकता बरकरार है कि अगर हमारे सामने गुरु हो और भगवान हो तो हम किसके पैर छुएं? तो कहा जाता है गुरु के पैर छुओ, क्योंकि वो आपको उस भगवान तक पहुंचाने की कोशिश करता है। उसके अलावा आप अक्सर हर एक दिन 2 दिन पे कभी न कभी अलग अलग प्रकार के मैसेज आते हैं कि सर मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, सर मेरा इस एग्जाम में हो गया, मेरा हरियाणा एएलएम में हो गया, मेरा यूपीपीसीएल में हो गया, सर मेरा यहाँ हो गया, सर मेरा वहाँ हो गया। आप देख सकते हो कई बार बच्चे अपना आइडेंटिटी कार्ड भी भेजते हैं, कई बार अपना रोल नंबर भेज देते हैं। ये जब लाइंस, कितनी भी थकावट हो पढ़ाने के बाद, कितना भी स्ट्रेस हो, लेकिन जब इस प्रकार का मैसेज एक टीचर देखता है तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाती है और दिल में एक सुकून सा पैदा हो जाता है कि चलिए मेरी मेहनत की वजह से किसी बच्चे की जिंदगी में काफ़ी परिवर्तन आया। क्योंकि एक बच्चा जब पढ़ाई करता है शुरू से, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 9, 10th, 11th, 12th, तो कई सारे टीचर उसके जीवन में आते हैं, लेकिन अंतिम मुहर जो लगाते हैं, अंतिम हथौड़ा जो चलाते हैं, वो हम जैसे टीचर्स चलाते हैं, जहां पे आपको जॉब मिल जाती है। आप देख पा रहे हो यूपीपीसीएल टीजी2 में सिलेक्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं। सारे मैसेज आपको दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि आपको भी मजा नहीं आएगा इतने सारे मैसेज देख करके, शायद आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, हर दिन 1-2 खुराक मिल जाती है बच्चों के सिलेक्शन की, जो टीचर के लिए टेबलेट का काम करती है, टॉनिक का काम करती है, और पूरे दिन घर का मूड बना देती है। ये आप देख सकते हो कि हरियाणा में जो एएलएम और शिफ्ट अटेंडेंट का रिजल्ट आया था अभी कुछ दिन पहले, उसमें 1000 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हरियाणा में अभी कुछ दिनों पहले शिफ्ट अटेंडेंट और एएलएम की पोस्ट आई थी, 1000 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और यूपीपीसीएल टीजी2 में 60 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ। जो डेटा, जो मैसेज मेरे पास आए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और भी हुए होंगे जिनसे मेरा कनेक्शन नहीं हो पाया होगा, कांटेक्ट नहीं हो पाया होगा, बट ये सिलेक्शन हुआ है। अब रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आया है, अभी रिसेंट की बात कर रहे हैं। लाइफ टाइम की बात करोगे तब तो बहुत बच्चे होंगे। अभी जो रिसेंटली 1 महीने 1.5 महीने पहले रिजल्ट आया है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक बच्चा जब तैयारी स्टार्ट करता है, पढ़ाई करता है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक कई सारे टीचर्स उसको पढ़ाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 9th, 10th, 11th, 12th, या फिर डिप्लोमा करता है, बीटेक करता है। लेकिन हम एक तरीके से आखिरी टीचर होते हैं जो उस बच्चे को मुकाम तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे आके बच्चे की खोज खत्म हो जाती है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे आके जॉब पा जाता है। एक तरीके से मटेरियलिस्टिक तरीके से देखा जाए तो जॉब पाना ही एक मकसद होता है बच्चे का जब पढ़ाई स्टार्ट करता है तो। और यहाँ पे आकर के उसकी जो खोज होती है पूरी हो जाती है, क्योंकि वो जॉब पा जाता है, उसको पढ़ाई नॉर्मली नहीं करनी होती है। तो टीचर तो सारे ही कुछ न कुछ रोल प्ले करते हैं, लेकिन अंतिम हथौड़ा लगा करके बच्चा जिस भी ऑर्बिट में सेट होना चाहता है, उस ऑर्बिट में सेट होने का जो श्रेय है वो मेरे जैसे टीचर्स को जाता है। मेरे जैसे मतलब और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। तो एक टीचर्स की जो कम्युनिटी है ना, ये उस सुकून को, उस खुशी को महसूस करती है जो कई बार दूसरे प्रोफेशन में शायद आप महसूस नहीं कर पाते हो। तो मैं सारे टीचर्स के बिहाफ पे आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो मोहब्बत आप अपने टीचर्स को देते हैं। इस मोहब्बत से टीचर थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करता है कि आपको और क्या दे दिया जाए, कितने इजी वे में चीज़ों को पढ़ाया जाए, क्योंकि टीचर्स को भी हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदलता रहता है, सिलेबस बदलता रहता है। तो बच्चों के साथ साथ टीचर को भी बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो अप टू डेट होना ही पड़ता है।
तो ये है एक टीचर की सैलरी जो मैंने बताई, बच्चों का सुकून, बच्चों का सिलेक्शन, उनके मैसेजेस, पैसा जो मिलता है वो तो अलग है, बोनस है, उससे कंपैरिजन मत किया करो। किसी टीचर की सैलरी महीने की 10,000 होगी, किसी टीचर की सैलरी महीने की 10 लाख होगी, और टीचर महीने का करोड़ रुपए भी कमाते हैं। पैसे वाला फैक्टर हटा दो, लेकिन जो चीजें मैंने बताई ये लगभग हर टीचर के साथ होती हैं, और यही एक असली सैलरी है टीचर की। तो मुझे उम्मीद है चिंटू को समझ में आ गई होगी मेरी बात, और आगे से चिंटू ऐसे सवाल फिर नहीं पूछेगा। नमस्कार।